पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। डील के तहत अमरीका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर को मिलकर तलाश करेंगे। दोनों ममालिक में शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को फरोख्त करे। तफसीली रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर दुनिया के सामने आ जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में मसरूफ़ हैं। हमारी जापान के साथ डील मुकम्मल हो गई है। यूरोपीय यूनियन के साथ हमने अच्छी डील की। बहुत से ममालिक से बात की। सब अमरीका को खुश करना चाहते हैं। मुआहिदों से अमरीका का खसारा बड़ी हद तक कम हो जाएगा। मोदी की दोगली पॉलिसी, भारत को बड़ा धचका। अमरीकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। भारत ने फौजी साजो सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। भारत चीन के साथ साथ रूस से तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। अमरीकी सदर ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां भी लगा दी। पाबंदी का शिकार भारतीय कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। टैरिफ और पाबंदियां आयद होने पर भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछ गया। अमरीका भारत से 14.26% टैरिफ ले रहा था। अमरीकी सदर के ऐलान के मुज़म्मरात को देख रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदा चाहते हैं। मुनसिफाना तवाज़ुन मुआहिदे पर बातचीत जारी है। मकासद हासिल करने का अज़्म बरकरार है। अमरीका के 25% टैरिफ पर भारत का रद्द-ए-अमल। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, जुर्माना भी लगाया। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई। अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे भी लगाए गए। बरसों से बिछड़े भाइयों की तरफ ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में अमरीकी सदर भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये भारतीय खारजा पॉलिसी की होलनाक नाकामी है। पूरी कौम एक शख्स की दोस्ती के नताइज भुगत रही है। कांग्रेस का बयान। कनाडा का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का मशरूत फैसला। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखता है। अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्लाहात के लिए रजामंद हो जाए तो कनाडा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। शराइत में इंतखाबात कराना और दीगर जमहूरी इस्लाहात शामिल है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की मीडिया से गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत से भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह मिली। पाक फौज की दलेरी महारत से दुनिया दंग रह गई। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयरफोर्स ने भी कमाल कर दिया। भारत को जिस तरह शिकस्त हुई आज तक तज़किरा हो रहा है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल कहते हैं, गजा में जुल्म और सितम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा में बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। गजा में जारी मज़ालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुल्क में शदीद बारिशों से बहुत नुकसान हुआ। कीमती जानें ज़ाया हुई। काबीना इजलास में दहशतगर्दी वाक़यात में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद अपनी मजमून साजिशों के लिए प्रॉक्सी वार को बढ़ा रहा है। फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल खवारिज और हिंदुस्तान भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार के मोहरे हैं। इन प्रॉक्सीज का अंजाम भी वही होगा जो मार्का हक में हुआ। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए पुरअज़म मगर हर ख़तरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। दहशतगर्द किसी मज़मूम, मज़हब, कौम या फ़िरके के नुमाइंदे नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 16वीं कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने, कौमी हम आहंगी और बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा।
फील्ड मार्शल की भारत की जानिब से दहशत गर्दों की सरपरस्ती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारतीय इकदाम को बलोचिस्तान के अवाम के वतन से मोहब्बत को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। इदारा जाती अमांगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। मानसून बारिशों का एक और तूफानी स्पेल। एबटाबाद समेत दीगर अजला में जमकर बारिश, मुतअद्दिद शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग, शिकर में सैलाबी सूरत हाल से बड़े पैमाने पर तबाही। बरसाती नाले में तोगयानी से वाटर चैनल्स और राब्ता सड़कें बह गईं। हिफाजती बंद और फसलें भी सैलाबी रेलों की नज़र। शकरगढ़ में तूफानी बारिश, नाला बई में सैलाबी सूरत हाल, दर्जनों घर ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, गुजराबाला में शदीद बारिशों के बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखुपुरा, जेलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्के। सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। लगिया में सैलाबी रेलों से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान। एबटाबाद में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां दम तोड़ गईं। मानसून बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 289 हो गई। मरने वालों में 136 बच्चे, 102 मर्द, 51 खवातीन शामिल। पंजाब में 158, खैबर पख्तूनख्वा में 64, सिंध में 28 अमवात हुई। बलोचिस्तान में 20, जीबी में 9, आज़ाद कश्मीर में 2, इस्लामाबाद में 8 अफराद लुक़मा अजल बने। NDMA की तफसीलात जारी। हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बेकाबू होकर गिर गई। 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक, लाशें निकाली गईं। 1 बच्चे की तलाश जारी। हादसे में 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा खानदान वाह कैंट का रिहायशी है। रेस्क्यू हुकाम। गुजरात में बारिश के पानी में डूबकर 4 बच्चे दम तोड़ गए। अफसोसनाक वाकया मोरी रोड खारिया में पेश आया। बच्चों की उम्रें 10 से 12 के दरमियान थी। बारिश के पानी में नहा रहे थे। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोपेमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। एक कोपेमा खातून हराक, दूसरी को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ। शहर बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश का अमल जारी। पंजाब हुकूमत के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब। लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पड़ाव। मुतालबात पर बातचीत के लिए मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में कमेटी तश्कील। हुकूमत बातचीत से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। वज़ीर आला की वाज़ेह हिदायत हैं, एहतजाज में रुकावट ना डाली जाए। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे भाई जो बलोचिस्तान से मुतालबात लेकर आ रहे हैं वो हमारे भी दिल के करीब हैं। सियासी फरीकों के दरमियान राब्ते जारी रहने चाहिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लियाकत बलोच ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। चीनी 210 पर नॉट आउट। मुकर्रर निर्खों पर चीनी की फरोख्त सरकार के लिए चैलेंज बन गई। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी 195 से 210 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। लाहौर के बाज़ारों में चीनी नापै। छोटे दुकानदारों ने चीनी रखना छोड़ दी है। कराची में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन। महंगी चीनी बेचने पर 7 दुकानें सील। 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी से मुतालिक अहम इजलास। रिटेल में 173 रुपये किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी आवाम की मुआशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत।